अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब यूट्यूब चैनल में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के कुछ टॉपिक्स के ऊपर। एसईओ के कोर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि एसईओ क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकली एसईओ। तो बेसिकली आज थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन कौन से काम हैं जो एसईओ में हमें नहीं करने चाहिए और कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम गूगल के अपडेट्स और एल्गोरिथम से बच सकें। तो नंबर वन जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो तो ये है कि भाई अपनी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड रिसर्च करें, अपने बिज़नेस से रेलिवेंट कीवर्ड ढूंढें और लो कंपटीशंस के और लॉन्ग टेल बड़े कीवर्ड्स के ऊपर काम करें। ये पहली और मेन स्ट्रेटजी है फर्स्ट। उसके बाद आप हाई क्वालिटी कंटेंट्स के ऊपर काम करें, यानी कि अपना कंटेंट रिसर्च बेस्ड हो, यानी कि पहले प्रॉपर कंटेंट को रिसर्च करें, दूसरे कंपटीटर्स का निकाल के 8 से 10 कंपटीटर्स का निकाल के अच्छा और प्रोफेशनल कंटेंट लिखें जो रीडेबल भी हो, पढ़ने के काबिल भी हो और यूनिक हो, प्लेजरिज्म हो। नहीं जो काम करने वो वाले ये है कि आप एआई वाला काम ना करें, कॉपी पेस्ट काम ना करें, डुप्लिकेट कंटेंट मत यूज़ करें। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या करें, एफ पेज एसईओ के अंदर आप रेगुलरली क्वालिटी बैकलिंक्स के ऊपर काम करें, जिनकी अथॉरिटी वेबसाइट्स के 50 या 40 प्लस है और रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं और गेस्ट पोस्ट है, ब्रोकन लिंक है या गेस्ट पोस्ट वेबसाइटें हैं या लिंक इंसर्ट करना है, तो आप इस टेक्निक पे काम करें। बट उसमें भी डू फॉलो बैकलिंक हो, ठीक है, रेलिवेंट वेबसाइट्स हों, ठीक है, और उसके अलावा यानी बेशक आपको पैसे पे करने पड़ते करें, वो फॉरी इंडेक्स भी होंगे, आपको बेनिफिट भी देंगे, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक होना चाहिए। रेगुलरली कंटेंट बेस्ड अच्छी वेबसाइट हो जो पिछले 5-7 साल से ट्रैफिक ले रही हो, रेगुलर उसकी अथॉरिटी हो। कौन कौन से नहीं बैकलिंक लेने चाहिए, प्रेस रिलीज़ बैकलिंक्स नहीं लेने, उसके प्रोफाइल बैकलिंक्स नहीं लेने, आंसर क्वेश्चंस बैकलिंक्स नहीं लेने, और इसके अलावा सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्टरीज, कमेंट्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ फूटर्स में लिंक लगाना, मुख्तलिफ़ जगहों पे लिंक्स लगाना, या फाइवर से मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग सेल कर रहे हैं, पीबीएन जिनको प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बोलते हैं, तो वहाँ से बैक लिंक्स मत लें। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो रैंकिंग्स नहीं देते। जिस वेबसाइट की अथॉरिटी भी है लेकिन वो ट्रैफिक नहीं हो, दैन भी वो बैक लिंक कोई ख़ास वर्क नहीं करता। ख़ास तौर पे इंटरनल लिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। सोशल मीडिया सिग्नल्स बहुत लाजमी दें अपनी वेबसाइट को, यानी रेगुलर पोस्ट अपनी फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, लिंक्डइन पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, वीडियो है तो यूट्यूब पे लाजमी करें, और पिंटरेस्ट पे लाजमी अपना कंटेंट रेगुलरली शेयर करें। इससे एक तो यूज़र सिग्नल अच्छा मिलता है, दूसरा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक चीज़ और जो हमारे यहाँ होती है कि यार हम पेनल्टी से कैसे बचें। एक तो ये है कि आपको वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना ज़रूरी है, जिसमें ब्रांड सिग्नल है। ब्रांड सिग्नल से मुराद जैसे लोग डायरेक्ट अमेज़ॉन को ओपन करते हैं, डायरेक्ट सिमरश या इस तरह के किसी बड़ी वेबसाइट को या ज़मीन.com को ओपन करते हैं, तो अपनी वेबसाइट को ऐसा एक नाम बनाएं कि लोग डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के नाम से आएँ, जिससे एक गूगल पे जब आपका ट्रस्ट बन जाता है तो गूगल फिर आपको कुछ नहीं कहता, गलत बैकलिंक लग जाए तब भी। बट स्पैमी फोरम बैकलिंक से किसी भी किस्म के बैकलिंक्स परचेज़ मत करें। रेगुलरली ऑथेंटिक गेस्ट पोस्ट पे काम करें और उनसे बैकलिंक्स लेकर काम करें, अपनी वेबसाइट को रैंक करें। मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ में, मुख्तलिफ़ केस स्टडीज़ में मुख्तलिफ़ टाइम लगता है वेबसाइट को रैंक करने में, तो इसलिए इस चीज़ को मत रखेंगे ये कोई भी कीवर्ड 2 मंथ में रैंक होता है, 3 मंथ में होता है। ये जब तक आप एनालिसिस नहीं करते आपको नहीं पता चलता कि ये कीवर्ड कितने टाइम में रैंक होता है। दूसरा, तुक्के के ऊपर कोई भी काम मत करें, ना ऑन पेज, ना ऑफ पेज, और ना ही बैकलिंक्स। ख़ास तौर पे स्पैमी बैकलिंक से बचें और अच्छे रेलिवेंट बैकलिंक्स की बात करें जो लोग बुरे करते हैं।
वाइट हैट एसईओ के ऊपर काम करें, ग्रे हैट और ब्लैक हैट एसईओ से बचें। रहा सवाल के गोरे कैसे काम करते हैं। गोरे टोटल वाइट हैट एसईओ के ऊपर काम करते हैं। अगर आपने देखनी है एसईओ तो आप hostinger.com की देखें, आप नेमचिप की देखें, आप इसके अलावा देखें नील पटेल की देखें, बैकलिंको की देखें, Ahref की देखें, CMRS की देखें। वहाँ जाके आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग एसईओ कैसे करते हैं। गूगल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। गूगल एल्गोरिथम्स गूगल के बॉट्स होते हैं जो आपके कंटेंट को भी चेक करते हैं, ऑफ पेज को भी चेक करते हैं, यूज़र सिग्नल को भी चेक करते हैं। टिप्स मैं दूँ तो टिप्स देने के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि CTR इम्प्रूव करें अपनी वेबसाइट का, जो गूगल के अंदर आता है, मेटा डाटा मेटा डिस्क्रिप्शन है, ताकि आपका क्लिक रेट ज़्यादा बढ़े। फिर बाउंस रेट को रिड्यूस करें कि आपकी वेबसाइट पे बंदा आया है तो उसको ज़्यादा देर ठहराने के लिए इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करें। ये स्ट्रेटजी हर वक्त चल रही है। और यूज़र को इतना सेटिस्फाइड करें कि आपकी वेबसाइट से खुश होके जाएं, यानी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा हो, साइट स्पीड अच्छी हो और 404 किसी किस्म के टेक्निकल एरर्स वगैरह ना हो। रहा सवाल बैकलिंक्स। बैकलिंक आपको ये वेबसाइट को बूस्ट देते हैं। जल्दी और फौरी बैकलिंक्स सिर्फ़ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट से, लिंक इंसर्ट करने से या ब्रोकन लिंक स्ट्रैटेजी से मिलते हैं। अदरवाइज़ दूसरी जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो पाकिस्तान में सारे लोग करते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ को लॉन्ग टर्म काम नहीं करती भी हैं, लेकिन लोग बच जाते हैं। लेकिन जो गोरे करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप कोशिश करें कि आप वाइट हैट एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर रहें और उस पर काम करें। ख़ास तौर पे वेबसाइट को स्पीड बढ़ाने के लिए आप डेवलपर से रब्ता करें। वर्डप्रेस है तो आप उसमें प्लगइन्स का इस्तेमाल करें वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और CDN का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसईओ एक ऐसी फील्ड है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट मतलब सर्विस प्रोवाइडर बनने के बाद आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं, आप अमेज़ोन एफिलिएट से पैसे कमा सकते हैं, और उसके अलावा आप किसी कंपनी में एज ए रिमोट जॉब कर सकते हैं, फिज़िकली जॉब कर सकते हैं, या आपकी कोई प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपने बनाई हुई है तो आप सिर्फ एसईओ से ऑर्डर्स लेकर डिलीवर करके उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो पूरी दुनिया में आगे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है और ना ही ख़त्म होने वाली है। रहा सवाल के एसईओ में ऐसा क्या है कि आपको करना चाहिए। 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए रेलिवेंट बिजनेस पे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, और उसमें ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और स्टिल अच्छी और क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, आज आप अपने बिज़नेस या अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 6 मंथ वो पैसे आपको रिटर्न होने शुरू हो जाते हैं, और आगे वो पैसे आपको रिटर्न देता रहता है। गूगल मुख्तलिफ सोर्सेज से आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि ये एक मार्केटिंग की एक टर्म है जिसको एसईओ बोलते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये बात ज़हन में बैठा लें कि भाई एसईओ ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी चीज़ है, और वाइड ऐसी चीज़ है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तब भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको तालीम की ज़रूरत नहीं है, कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 to 8 मंथ आप अपनी वेबसाइट को दे दो, लेकिन काम करें सिर्फ वाइट हैट एसईओ के ऊपर, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, ताकि आप रियल गूगल से रिजल्ट्स लें और आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट बिल्ड हो। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें, उसमें फेसबुक के एल्गोरिथम को समझें, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझ के उनके ऊपर काम करें। गूगल में गूगल के सिस्टम को समझ के काम करें तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बाज़ लोग जल्दी में होते हैं और जल्दी से करते हैं, तो जल्दी में इसमें सक्सेस नहीं मिलती, टाइम लगता है। ठीक है। पॉजिटिव इसमें ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि आप इसमें पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम से मुराद कि आप एक बार अपनी वेबसाइट को खड़ा कर लें तो आप उससे रेगुलरली अर्निंग कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको वेबसाइट को सेल आउट करना चाहें तो बाद में
30% ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के flippa.com के इन्वेस्ट मोशन पे आप अपनी वेबसाइट सेल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस समझ नहीं आया है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।